गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर अब इस वक्त कड़ा सुरक्षा का पहरा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान को भी लॉरेंस गैंग से धमकी मिल चुकी है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद मुंबई पुलिस ने एक्टर सलमान खान के घर की सुरक्षा को अब बढ़ा दिया है। इस पूरे मामले में लॉरेंस गैंग का नाम सामने आने के बाद अब पुलिस अलर्ट हो गई है। सलमान खान को लॉरेंस गैंग से धमकी पहले से ही मिली हुई है और अब सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग भी हो चुकी है। वहीं आज जिस सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली गई है, उस पोस्ट में भी सलमान खान का जिक्र है। ऐसे में पुलिस अलर्ट है और सलमान खान के घर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर इस वक्त सुरक्षा का कड़ा पहरा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अब पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान को पहले से ही धमकी दे रखी और हाल ही में गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स की तरफ से फायरिंग भी की गई थी और उसके बाद अब कड़ा पहरा कर दिया गया है सलमान खान के घर के बाहर। सुरक्षा बढ़ा दी गई है सलमान खान की। शिवसेना नेता संजय राउत ने सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग की है। वहीं कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि मुंबई फिर से क्राइम हब बनती जा रही है। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से फेल्यूर है, उनको इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन बात आगे बढ़ चुकी है। अब इस्तीफा नहीं, राज्यपाल ने, गवर्नर ने हस्तक्षेप करके देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्री पद से हटाना चाहिए। अगर एक रूलिंग पार्टी के राजनेता के ऊपर इस तरह मुंबई में गोली चलाई जाती है, उनको मारा जाता है, तो यह इसका मतलब यही है कि आम आदमी की सुरक्षा का बड़ा सवाल अभी महाराष्ट्र में निर्माण हुआ है। एक मुंबई, शांत मुंबई करके हम लोग मुंबई को देख रहे थे, अभी मुंबई फिर से क्राइम हब और गुंडों का राज फिर से मुंबई में आ रहा क्या? बाबा सिद्दीकी की हत्या पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी महाराष्ट्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि मुंबई में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी शिंदे सरकार पर जमकर हमला बोला। बाबा सिद्दीकी तो हमारे ही जिला गोपालगंज के रहने वाले, बिहार के मूलतः निवासी रहे। बॉम्बे इतना बड़ा शहर, खास तौर पे जो बांद्रा जो लोकेशन है, जो कॉलोनी है, अगर वहाँ ऐसी घटना हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। महाराष्ट्र में जिस तरह से कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है, वो अपने आप में एक गंभीर विषय है। कभी लाइव टीवी पर किसी की हत्या हो रही है, कभी पुलिस थाने में गोलीबारी हो रही है। ये Y+ कैटेगरी इनकी सिक्योरिटी थी, इनके साथ NSG होते थे, और उसके बाद दिन दहाड़े दशहरे के दिन, जिस दिन इतना पुलिस का बंदोबस्त था, हत्यारे आते हैं, हत्या करके चले जाते हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद विपक्ष की ओर से सरकार पर जोरदार हमला हो रहा है। एनसीपी नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा है कि यह जबरन वसूली हत्या है। वहीं सरकार के मंत्री दीपक केसकर ने कहा है कि जांच की जा रही है। सवाल यह है कि ये एक पॉलिटिकल किलिंग है, क्या ये एक्सटॉर्शन किलिंग है? उनको 15 दिन पहले डेथ थ्रेट आए थे, ये सच है या नहीं? और ऐसे हालत में उनको पुख्ता सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई? क्या उनकी हत्या होने दी गई? ये तो बहुत गंभीर बात है। किस तरह की कानून व्यवस्था यहाँ चल रही है? उन्होंने अपना पार्टी चेंज किया है, तो हक है सेल्फी पार्टी में, लेकिन किसी की जान नहीं जानता। उन्होंने अपना पार्टी चेंज किया है, तो हक है सेल्फी पार्टी में, लेकिन किसी की जान नहीं जानता। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुंबई में जंगल राज चल रहा है, वहां कोई सुरक्षित नहीं है। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का दावा है कि पुलिस जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि महाराष्ट्र और बिलखुसूस मुंबई में जो भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है, वहाँ पर एक जंगल राज चल रहा है। और बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ता है कि मुंबई की पुलिस, जो अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए पूरे भारत में मशहूर है, वहाँ पर इस तरह की हत्याएं हो रही हैं। तो इससे एक बात मालूम होती है कि वहाँ की शिंदे और फडणवीस की सरकार के पास कोई पॉलिटिकल विल नहीं है। वो पुलिस को बंद करके रखे हैं, उनको काम करना नहीं दे रहे। और तीसरा ये है कि उनको सिर्फ इलेक्शन की फिक्र है। महाराष्ट्र और मुंबई में जो आम जनता है, उनकी सेफ्टी का उनको ना कोई पासो लिहाज है, ना उसका कोई प्रोग्राम है उनके पास।
पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं, 2 लोग और भी कुछ लोग हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे हैं, खुद होम मिनिस्टर भी दे रहे हैं और मेरा भी है, हमारे बाकी साथियों का भी है और जल्द से जल्द पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये सब करने का कारण क्या है। विपक्ष की ओर से सरकार का इस्तीफा मांगा जा रहा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, तो शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने भी सरकार पर निशाना साधा। Y+ के सुरक्षित के घेरे में थे। अगर Y+ के सुरक्षा के घेरे में रहने वाला सरकार के पक्ष में खड़ा हुआ नेता यदि दिन दहाड़े ऐसे जनता के बीच में मारा जा रहा है, उसकी निर्मम हत्या की जा रही है, 1 2 नहीं 4-5 राउंड गोलियां चलाई जा रही हैं, तो ये दिखाता है कि महाराष्ट्र और मुंबई में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई हैं और ये महाराष्ट्र की महायुति सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। हमने तो ओपनली बोला आपको लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर ठीक नहीं है, मुझे जान को खतरा है बोलने के बावजूद भी अगर पुलिस उसका रक्षण नहीं करता है तो ये बहुत बड़ा एक लैप्स है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि सुरक्षा के बाद भी अगर बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है तो महाराष्ट्र में कोई सुरक्षित नहीं है। वहीं एनसीपी शरद चंद्र की ओर से जितेंद्र चौहान ने सरकार से इस्तीफे की मांग की। ये घटना बहुत सवालिया निशान खड़ा कर रही है और डराती भी है कि एक नेता दिन दहाड़े अपने ऑफिस के बाहर खड़ा है, जिसको 15 दिन पहले धमकी मिली थी, जो सत्ता में बिल्कुल उप मुख्यमंत्री यानी अजीत पवार जी से जुड़ा हुआ है, उनका करीबी है, यानी सत्ता के केंद्र में है, और थ्रेट मिलने के बाद बताया गया कि पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई थी। पुलिस सुरक्षा बढ़ने के बावजूद इस तरह से हत्यारे आए, रेकी करें, मार दें, तो इंटेलिजेंस कहाँ है, कानून व्यवस्था कहाँ है, पुलिस प्रशासन कहाँ है? अब आप जांच करने और बाकी चीजों की दुहाई देते रहिए, लेकिन जिसको जाना था वो तो चला गया। तो कुल मिलाकर के महाराष्ट्र में टोटल कानून व्यवस्था कोलैप्स। मुझे नहीं मालूम कौन सी गैंग है, क्या गैंग है, लेकिन किसी का मरना इस समाज के लिए अच्छा नहीं, और वो भी गोली बारूद से मारा जाना, और वो भी पुलिसों के बीच में, ये कोई अच्छा, इस सरकार की यानी इज्जत पूरी उतर गई है। सरकार ने सही मानों में तो इस्तीफा दे देना चाहिए। और अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पाकिस्तान में मौजूद डॉन शहजाद भट्टी से वीडियो कॉल पर बात की थी, और इसी साल जून में ये वीडियो वायरल हुआ था। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक बार फिर इस वीडियो की चर्चा तेज हो गई है। दुबई वगैरह में आज हो गई है ना, पाकिस्तान में कल होगी। नहीं आज नहीं होगी, आज नहीं है, बाहर दूसरी जो कंट्री है ना उधर आज है, बाकी कल होगी। दुबई वगैरह में आज हो गई है ना, पाकिस्तान में कल होगी। नहीं आज नहीं होगी, आज नहीं है, बाहर दूसरी जो कंट्री है ना उधर आज है, बाकी कल होगी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर बड़ी खबर अब आ रही है। 7 दिन की रिमांड पर दोनों शूटर्स को ले लिया गया है। 7 दिन की रिमांड पर गुरमैल और धर्मराज को भेज दिया गया है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने चौथे आरोपी की पहचान भी कर ली है। चौथे फरार आरोपी का नाम है जीशान अख्तर। तो पहले तीसरे आरोपी की पहचान शिवा के रूप में हुई थी, उसकी तलाश है, और अब चौथे आरोपी की भी पहचान पुलिस ने कर ली है। चौथे आरोपी का नाम है जीशान अख्तर। और एक बड़ी खबर और निकलकर सामने आ रही है। इससे पहले पुलिस ने रिमांड मांगी थी इनसे। 7 दिन की रिमांड मिल गई है दोनों शूटर्स की। पुलिस ने कोर्ट में इन दोनों आरोपियों की 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन फिलहाल 7 दिन की रिमांड कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक तो चौथे फरार आरोपी की पहचान हो गई है, जीशान अख्तर उसका नाम बताया जा रहा है। चौथे फरार आरोपी का नाम जीशान अख्तर है। साथ ही इससे पहले जो 2 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और उनके लिए 14 दिन की रिमांड पुलिस की तरफ से मांगी गई थी। फिलहाल कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड पर दोनों शूटर्स को भेज दिया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी हुई। 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें अब 7 दिन की रिमांड पर दोनों शूटर्स को भेज दिया गया है।
साथ ही अब चौथे आरोपी की भी पहचान हो गई है। चौथे आरोपी का नाम जीशान अख्तर बताया जा रहा है। शिवा और जीशान दोनों की अब तलाश की जा रही है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर यह बड़ा अपडेट निकलकर अब सामने आ रहा है। 7 दिन की रिमांड पर 2 शूटर्स भेज दिए गए जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और अब बाकी के 2 शूटर्स की तलाश की जा रही है, जिनमें से एक है जीशान और दूसरा है शिवा। इन 2 की तलाश अब जारी है। चौथे आरोपी की पहचान भी अब कर ली गई है। जीशान अख्तर चौथे आरोपी का नाम बताया जा रहा है। बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। आरोपी गुरमैल को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और दूसरे आरोपी की क्योंकि उम्र को लेकर संशय है, उसने अपनी उम्र को 17 साल बताया जबकि आधार कार्ड में 21 साल उसकी उम्र थी, तो एक आरोपी जो गुरमैल है उसे 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। हालांकि दोनों ही आरोपियों के लिए 14 दिन की रिमांड पुलिस ने मांगी थी, तो फिलहाल गुरमैल को 7 दिन की रिमांड पर कोर्ट ने भेज दिया है। बाकी जो दूसरा आरोपी है धर्मराज, उसकी उम्र को लेकर संशय है क्योंकि धर्मराज ने अपनी उम्र 17 साल बताई है कोर्ट में, जबकि आधार कार्ड में उसकी उम्र 21 साल है। और इसके बाद अब कोर्ट ने पुलिस को आधार कार्ड पेश करने के लिए कहा गया है, लेकिन उससे पहले एक आरोपी गुरमैल को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। साथ ही चौथे आरोपी की पहचान कर ली गई है। चौथे आरोपी का नाम जीशान अख्तर बताया जा रहा है। तो ये बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। पुलिस तेजी से इसमें एक्शन ले रही है, तेजी से हर तरह से जांच की जा रही है। और फिलहाल जो तीसरा आरोपी था शिवा और अब चौथा आरोपी की भी पहचान हो गई है जीशान के रूप में। अब जीशान की भी तलाश तेज कर दी गई है। इससे पहले बड़ी खबर यह है कि आरोपी गुरमैल को 7 दिन की रिमांड पर कोर्ट ने भेज दिया है। दूसरा आरोपी धर्मराज है जिसे पकड़ा गया है, लेकिन उसकी उम्र को लेकर संशय।